प्रभावती बड़ी चिंता में है, बोले ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं। इतने में यानी विचार कियो कि मेरो जो देवर है वो लाला के संग बहुत ज्यादा रहवे, तो यार देवर को पहले अपने पक्ष में करो। ये देवर कभी ठाकुर जी के पक्ष में जा रहा हो, कभी प्रभावती के पक्ष में। प्रभावती ने एक दिन वाकु दिखाते भय मक्खन निकारो। आज तो धोरी गैया को मक्खन है, इतना मधुर मक्खन है, और या से तो आज मैं शाम को बढ़िया रोटी बनाऊंगी, घी बना करके सबको पवाऊंगी, अब बढ़िया मक्खन निकारो। देवर ने देख लिया और जाकर के सीधे पहुंचो लाला के पास, बोले लाला भाभी ने आज धोरी गैया को मक्खन बनाया। ग्वाल बाल सब बोले लाला वहीं चल, बात ना बड़े मजे आए वहां पे, आज फिर चल रहे प्रभावती के यहां। ठाकुर जी बोले चलो। अब प्रभावती ऐसा दिखा करके गई कि वो जमुना जल भरने चली गई है। ठाकुर जी ने देख लिया प्रभावती जमुना जल भरवे गई है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी वाके घर की ओर भागे, प्रभावती दौड़ करके पीछे के द्वार से गई और खिड़की में होके भीतर घर में आ गई और चुपचाप खड़ी हो गई अंधेरे में, हाथ में बड़ा डंडा लेकर के। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आकर के जैसे ही महाराज 4 3 2 1 ऊपर चढ़े, चोरी करना प्रारंभ कियो। ठाकुर जी जब पूर्ण रूपेण व्यस्त हो गए चोरी में, तब प्रभावती अपना डंडा लेकर के निकली। दारी क्यों तुम्हें बताऊं। और जैसी प्रभावती आई, महाराज नीचे वाले सबसे पहले भागे, और नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले सबरे गिर गए, ठाकुर जी लटक गए ऊपर। अब बाकी के सब तो वहां से भाज गए, ठाकुर जी रह गए। अब नीचे प्रभावती खड़ी है, आजा लाला तो बताऊं मैं। प्राण प्यारे देख 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 प्रभावती तू सही ना कर रही है, तू जाने ना है मैं जय जय हूं। बोले तेरी जय जय तो मैं निकारूंगी, नीचे आ पहले तू। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे उतरे। प्रभावती बोले देख तुम को मुंह पे दया ना आवे, मैं कितनो सीधो साधो भोरो सो प्यारो सो, देख मैं तू वचन दूं आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, तू अब कछु मत करे, तू मुंह को मारे मत। बोले ना ना मारूंगी ना लाला, इतना कोमल सो मेरो लाला, वाकू कैसे मार सकूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ जी तो मैं मारी हूं मत। बोले मारूंगी ना तो को पकड़ के यशोदा को दे के आऊंगी आज मैं, वो बतावेगी तो। बोले या तो बढ़िया तो तू मार ले मोह, लेकिन यशोदा मैया के पास मत ले जा, ऐसा मत करे। बोले ना आज तो तू यशोदा ही बतावेगी तो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके महाराज प्रभावती पूरे गोकुल में हल्ला करती हुई जा रही है, और घूंघट करके, घूंघट पकड़ रखो एक हाथ से, दूसरे हाथ से ठाकुर जी पकड़ रखे, और सबरे गोकुल में हल्ला। देख लो रे सबरे गोकुल वासियों, जे नंद जी को लाला, यशोदा मैया को छोरा, ये घर घर जाके चोरी करे। यशोदा मैया कह रही रंगे हाथ पकड़ो तो बताइयो, आज पकड़ लियो या को ठिकाने लगाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले जे तो भैया बड़ी निंदा है रही हमारी। इतने में ही ठाकुर जी बोले ए प्रभावती कहा बात है। बोले देखते ना इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ रखो, मेरो हाथ नीलो पड़ गयो, रक्त पूरा रुक गयो है, तू इतनी जोर से मत पकड़े, तू एक काम कर मेरो जे हाथ छोड़ दे दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती बोले नहीं तू भाग जाएगा, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं नहीं भागूंगा, तू मेरो एक हाथ छोड़ दूसरा पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही है, और चलते चलते माने 3.5 वर्ष के छोटे से ठाकुर जी चलते चलते माने जैसी मन बनायो कि हाथ दूसरा लाऊं, ठाकुर जी ने पीछे चल रहे ग्वाल बालन में प्रभावती के देवर को इशारा क्यों यहां पे आ, वो ठाकुर जी की उम्र को ही है। ठाकुर जी ने वाको हाथ पकड़ लिया। प्रभावती अब देख तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ जल्दी कर। प्रभावती चलते चलते बोली ला दूसरा हाथ दे। दूसरे हाथ के चक्कर में ठाकुर जी ने वह के देवर को हाथ पकड़ा दिया, और पकड़ा करके ठाकुर जी गली मोहल्ला कूचेन में कूदते भय सीधे नंद भवन पहुंच गए, और हाथ पाम धो के सीधे यशोदा मैया की गोद में। मैया इस सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी रहे, अरे मेरो लाला बड़ो मलूक है, हमारे पीछे पड़ी रहे। मैया रोज कोई गोपी आ जाए, मुंह को तो लगे आज भी कोई गोपी आवेगी तो उसे शिकायत करवे। मैया बोली आंधेदारी के मैं बताऊंगी। हाँ मैया तू मुंह को अपना दूध पिला दे। और ठाकुर जी तो इतने लाड़ प्यार में आ गए, मैया गोद में बैठ के दूध पीने लगे। इतने में ही प्रभावती आई, देख यशोदा मैया तू कह रही कि अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई, आज देख तेरा लाला पकड़ के लाई हूं मैं। ठाकुर जी बोले देख ले मैया मैं तो कह रहा हूं ना कोई गोपी आ रही होगी, आ गई।
मैया तू एक काम कर दे। बोले कहा, मैं तू और बाबा हम तीनों कहीं और ही चले जाएं, ये गोपी हमको जीन ना दे रही हैं, इनको यूं लगे कि तेरो लाला इतना सुंदर काईकू है, ये चिढ़ के मारे आ जाए रोज। मैया बोली लाला तू पीछे खड़ो रहे यार, गोपी है तो मैं देख के आऊं। मैया नीचे गई, कहा बात क्यों चिल्ला रही है घूंघट में, देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। मैंने तो याकू कुछ नहीं कही है, लेकिन तेरे हवाले छोड़ के जा रही हूं। मैया यार सबक सिखाइयो आज। मैया बोली कौन है? बोले तेरो लाला। बोले देख तो सही कौन है। प्रभावती ने घूंघट उठा के देखो तो वही के देवर को हाथ। प्रभावती, बंदर तू कहां से आया? भाज गयो। अब तो यशोदा मैया ने खूब सुनाई। बोले नहीं नहीं मैया मैंने तुम्हारे लाला ही पकड़ो। बोले तू झूठ बोले, मेरो लाला तो अभी दूध पी रहा मेरी गोदी में बैठ के। कन्हैया, इतने में ठाकुर जी आए भी तो, हाँ मैया कहा कर रहे हो तू? मैया मैं तो तेरी गोद में बैठो दूध पी रहा। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे पड़ी रहे, मैं कहा बताऊं इन लोगन की तो ऐसी आदत है गई है, और ये प्रभावती तो सबसे ज्यादा। मैया ने खूब डांटी। प्रभावती बोले ये हुआ कैसे? प्रभावती बोले अच्छा मैया क्षमा कर दो मैं जाऊं। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 मिनट में आऊं, अभी ने सखांत में ले आऊं। जैसे ही प्रभावती ने दूर पहुंचे सो ठाकुर जी आए आगे से, और प्रभावती के आगे आगे खड़े है गए। तो कहो जी कैसी रही आज? प्रभावती बोली तेने ही कियो कैसे? बोले मैंने कैसे कियो वो मत पूछे, लेकिन मैं तू को चुनौती देवे आया हूं। आज तेने मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने अपनो हाथ देवर में बदल दियो। कल को अगर तेने मुझे पकड़ो तो तेरो हाथ मेरो हाथ खसम में बदल जाएगा, देवर से तेरे पति को हाथ आ जाएगा हाथ में। तू जाने ना नंद जी को लाला हूं मैं। प्रभावती इतनी लज्जा की हो गई कि फिर वो कितने दिन तक बाहर नहीं आई अपने कक्ष से, भवन से। वर्णन आता है ठाकुर जी एक दिन उसके यहां पहुंचे, और पहुंच करके उसकी गोद में बैठ करके खूब स्नेह किया, और स्नेह करते तब भी नहीं मानी, खूब नाराज हो गई ठाकुर जी से, मुंह फेर करके बैठ गई। ठाकुर जी बोले एक बार मेरी ओर देख ले। प्रभावती बोली नहीं देखूंगी। बोले बस एक बार देख ले, फिर जीवन भर मत देखियो। जैसी प्रभावती ने ठाकुर जी की ओर देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में चल रही है। ऐसी अनेक लीलाएं हैं व्रज की, उनको ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध करके मैया चली गई। ठाकुर जी ने ऊखल में बंधे भये ही वृक्षन के बीच से निकले, स्पर्श करती दोनों वृक्ष टूट गए। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। ठाकुर जी ने दोनों को क्षमा किया। और ये बात जान करके नंद बाबा उन्होंने मन बनाया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और नंद बाबा के छोटे भैया ने एक दूसरे वन का नाम बताया जिसका नाम है वृंदावन। और ठाकुर जी, नंद बाबा और यशोदा मैया सब ने वृंदावन जाने को मन बनायो। तो महाराज सब गोकुलवासी बोले हम भी यहां नहीं रहेंगे, हम भी वहीं रहेंगे जहां लाला रहेगो हमारो। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के संग वृंदावन चले गए। आहा, ऐसो सुंदर प्यारो वृंदावन है। लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको। लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको लागे। लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको लागे। लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको।
घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की, करताल बजा के गाओ। आज श्री गिरधर लाल जी पधार रहे हैं कथा में, मानो साक्षात वृंदावन पधार रहा है। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजे, सिंहासन आप विराजो। कैसे? मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको, मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के गिरधर नागर, गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर, गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई क्या कहती है भैया? ओ भजन बिना नर